Hello students, myself Manoj Singh and this is yours beautiful सा चैनल इज विजन अकेडमी। तो आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट या केमिस्ट्री के टॉपिक का थर्ड पार्ट, जिसमें आज आपको बताया जाएगा बैलेंसेस कैसे होती हैं, बैलेंसिंग यानी इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है। सबसे बड़ी समस्या इक्वेशन की होती है। तो हम आज बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा और सबसे खास बात यह बोर्ड एग्जाम में इन रिएक्शंस में से आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, और अगर सही मायने में देखा जाए तो 10 से 12 नंबर का इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अपने एग्जाम में आती हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि बेटा आपके पास नंबर 1 हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, 5 होते हैं। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 5 है रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा रेडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास में, वैसे बड़ा टॉपिक देखा जाए 11th क्लास में है, बट आपके में रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ ही पैटर्न दे रखा है, ज्यादा नहीं दे रखा है। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, किस प्रकार सॉल्व की जाती है। देखिए बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्टेंट में 2 या 2 से अधिक जब सब्सटेंस मिक्स कर दिए जाए तो एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कहना मतलब ये 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म one substance is called combination reaction। यानी 2 और more substance combine to form one substance is called combination reaction। अब मैंने कहा ना रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंस हो या 2 से अधिक सब्सटेंस हो, बट प्रोडक्ट में एक ही होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल में अगर आपको बता दें, एग्जाम्पल भी बता दीजिए। एग्जाम्पल ही बता दीजिए। देखिए बेटा एग्जाम्पल में मैंने कहा आपसे कि Mg प्लस O2 H2 प्लस O2 CaO प्लस H2O Ca प्लस H2O Na प्लस O2, ये रिएक्शन होती है। इसको बेटा करने की जो ट्रिक होती है वो देखिए। नंबर 1 सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ खड़ी होती है कि सर हमें रिएक्शन नहीं आती है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूले कैसे बन जाते हैं, किस किस टाइप से बन जाते हैं, वो दिमाग से थोड़ा अलग है। तो इसीलिए अब ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले बेटा केमिकल इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना था, मेक अ फॉर्मूला। पहली बात आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए। दूसरी चीज बैलेंस्ड एटम्स बोथ साइड्स बैलेंस होने चाहिए एटम। ये 2 चीजें आपके पास हो तो सारी कायनात आपके हाथ में होगी। देखिए बेटा अब है Mg। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्टेंट में 2 ही दे रखे हैं, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में आपको एक ही कंपाउंड चाहिए, एक ही प्रोडक्ट चाहिए, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम में पहचानने के लिए भी आती है कि हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस प्रकार होती है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो आपको लिखना होता है हाँ सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक प्रोडक्ट है। देखिए बेटा Mg और O हमने बना लिया MgO। अब सर आपको तो पता है आपने कैसे बनाया। देखिए बेटा Mg
और O लिख लो एक तरफ Mg है और एक तरफ O लिख लीजिए। अब इसकी बैलेंसी देखिए, O की बैलेंसी 2 होती है और मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, अगर सेम नंबर हो तो वो कट जाते हैं बेटा, सेम बैलेंसी जो तो वो कट जाती है। तो क्या बचा, Mg मल्टीप्लाई कर दिया तो बचा MgO, हमने बना दिया Mg। अब क्या सर दूसरा ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताया, बैलेंस करना होता है एटम्स को, बोथ साइड ऑफ एटम को बैलेंस करिएगा। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2 रिएक्टेंट में, यहाँ कितने, 1, तो बेटा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अपनी घर की खेती है, आप जितना चाहे उतना मल्टीप्लाई कीजिए, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने O हो गए, 2O हो गए। बट सर एक गलती और, Mg भी तो 2 बढ़ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने दो, रिएक्टेंट में आकर उसे भी देख लेंगे। यानी हमें लाना क्या, इक्वल लाना है। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, तो देखिए बेटा 2Mg 2O 2O, बैलेंस हो गया, फॉर्मूला भी बन गया, बैलेंस भी हो गया, काम खत्म हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी अरे सर इतनी इजी है कि हम इतनी जल्दी बना सीखे। बेटा ऐसे ही आप सब सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। H2 और O2, अब देखिए H की बैलेंसी क्या होती है, H की बैलेंसी क्या होती है और O की बैलेंसी क्या होती है। H की बैलेंसी 1 होती है, O की बैलेंसी 2 होती है। मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा है H2O। अब फिर बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए O यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 1, तो हम O को पहले बैलेंस करते हैं। 2O हो गए, अब ये 2O हो गए, पर सर फिर 2 2 4 H बढ़ गए, यहाँ पे H तो हमारे पास 2 ही है, तो यहाँ 2 लगा दिया। बेटा ध्यान रखना एक और चीज, अपनी तरफ से जो हम नंबर जोड़ते हैं, अपनी तरफ से जो हम बैलेंस करने के लिए नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमेशा आगे ही लिखे जाएंगे, वो हमेशा सामने ही लिखे जाएंगे, कभी भी नीचे नहीं लिखे जाएंगे। मेरी बात का समझ, एटॉमिक नंबर की जगह पर ये नहीं लिखे जाएंगे। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तब मल्टीप्लाई जो भी हो, 2 का मल्टीप्लाई हो या 1 का मल्टीप्लाई हो या 3 का मल्टीप्लाई हो, वो हमेशा हम नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर की जगह पे लिखते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, एटम के एटॉमिक नंबर की जगह पर हम लिखते हैं जब फॉर्मूला बना रहे हो तब, और जब अपनी तरफ से जोड़ना हो, एटम से इक्वल करने हो, तो हम हमेशा फ्रंट में उसके आगे ही जोड़ते हैं। ये और दिमाग में रखिए। देखिए बेटा अब है ये एक और ट्रिक, बेटा रिएक्शंस है तो कुछ तो ट्रिक्स होगी। मेटल और ऑक्सीजन प्लस H2O, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर X और O हो, कोई भी X हो, कोई भी मेटल O अगर है, तो O और H2O को आप हमेशा क्या मान लेंगे, OH मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, OH मान लिया जाएगा। यानी ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। तो मैंने भी यहाँ O और H2O को क्या मान लिया है, हाइड्रोक्साइड। तो मैंने जब हाइड्रोक्साइड यहाँ माना है और कैल्शियम माना है, तो कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है, 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो मल्टीप्लाई किया तो CaOH का होल स्क्वायर। OH का होल स्क्वायर बेटा क्यों लगाया सर आपने, 2 का क्यों नहीं किया? बेटा अगर मैं OH का 2 करता तो बस केवल 2 में ही मल्टीप्लाई होता, O में नहीं हो रहा था। अब मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला बन गया। दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बैलेंस करना। कैल्शियम यहाँ 1 है तो कैल्शियम भी यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 1 और ये 2 हो गए, तो ऑक्सीजन का 2 का मल्टीप्लाई, ये भी 2 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो ये भी हमारे पास 2 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कर लोगे, पुश करके इसे सॉल्व कीजिएगा, जल्दी पुश करके सॉल्व कीजिएगा, पुश करके इसे सॉल्व करके बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बेटा क्या है इसका आंसर क्या नहीं है, या फिर आप जो भी आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। Na इसका फॉर्मूला बनाना बेटा, सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम की बैलेंसी 2, ऑक्सीजन की सोडियम की बैलेंसी 1, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बना बेटा, Na2O। मैंने कहा ना फॉर्मूला बनाते समय तो हम उसको मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, बैलेंस करना है तो हम एटम के सामने लिख देंगे। यहाँ कितना है, सोडियम है, 2 हो गए सर यहाँ पर सोडियम, तो हमने 2 यहाँ पे कर दो ना, क्या दिक्कत, बैलेंस कर लो, 2 सोडियम 2 सोडियम हो गए। अब क्या है सर, अब ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 ही हो गए, तो हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। बट सर फिर हम एक मिस्टेक की भाई, 4 Na बढ़ गए, सोडियम कितने हो गए 4, यहाँ कितने 2, तो क्या दिक्कत है, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो ना, घर की सरकार है अपनी, तो सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है, तो आप करिए ना, 4 हो गया।
ओके बेटा। बेटा एक और अगर एग्जांपल देना चाहे कुछ अलग से, क्योंकि प्रोडक्ट में सबके क्या है एक, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या था CaO, सॉरी इसमें दिया जाए एक और एग्जांपल, एक थोड़ा अलग सा है। अगर मैं कहा CO2 प्लस H2O, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड हो, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो बेटा ध्यान रखिएगा हमेशा नॉन मेटल ऑक्साइड हो तो वाटर के साथ जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ऐड कर दो, बस करो, और कुछ नहीं करना होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि H2CO3 नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वीक एसिड बनाता है, यानी इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये भी बड़ा एक प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए मैंने आपको बस एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल में है बेटा ये, ओके नोट कीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, अब है सेकंड इक्वेशन, सेकंड रिएक्शन जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अगर एक कोई कंपाउंड हो, उस कंपाउंड को तोड़ दिया जाए टू और मोर सब्सटेंस में, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस में अगर टूट जाए प्रोडक्ट, हमें दो या दो से अधिक मिलेंगे तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। या हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट में तो एक कंपाउंड हो पर प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपाउंड आ जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि एक रिएक्ट होता था, यानी दो या दो सब्सटेंस ऐड होते थे और एक प्रोडक्ट मिलता था। इसमें क्या होता है बेटा, अगर ए बी है और जब ए बी को हम रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी मिलेगा, ओके। या फिर एक कंपाउंड हो ए बी सी, ऐड करेंगे तो ए अलग, बी अलग और सी अलग हो जाता है। इन दोनों से रिलेटेड बेटा मैंने कहा ना, एक रिएक्टेंट होगा बट प्रोडक्ट हमारे पास दो या दो से अधिक होंगे, ये होते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता था बेटा, कॉम्बिनेशन में होता था ए प्लस बी और ए बी मिलता था, ए प्लस बी ए भी मिलता था, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या मिलता था, ए बी सी, यानी एक प्रोडक्ट मिलना है, तो है ना अपोजिट डीकंपोजिशन, बिल्कुल। उसमें एक प्रोडक्ट मिलता है, इसमें एक रिएक्टेंट के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, ओके। देखिए बेटा इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल देखिएगा। नंबर वन मैंने इसके अकॉर्डिंग देखा बेटा, एग्जांपल नंबर वन NaHCO3, NaHCO3, इसको सॉल्व करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर ये कभी रिएक्शन, ये कभी कंपाउंड हो तो इसको हम क्या करते हैं, ABC है, और ABC का मतलब है कि ABC आपके प्रोडक्ट आने चाहिए। देखिए सबसे पहले इसको जब हम हीट करते हैं या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बना आपके पास, 2Na 2H 2C 2 3 6O। देखिए बेटा मल्टीप्लाई देखिए, सारे एलिमेंट आपने एक तरफ लिख लिए, रिएक्टेंट वाले एक तरफ लिख लिए। अब प्रोडक्ट बनाना हमें मालूम है बेटा, जब भी ए बी सी वाले हो तो ए का सी के साथ हमेशा रिएक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट जरूर बनेगा, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। सर आपने फॉर्मूला बनाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बना लो, क्या दिक्कत है। NaCO3, CO3 की वैलेंसी 2 हो गया और Na की वैलेंसी 1 हो गया, तो Na2CO3 हो गया, Na2CO3 हो गया, फॉर्मूला बन गया, ओके बेटा, फॉर्मूला बन गया हमारा Na2CO3। Na यहाँ कितने लग गए बेटा, सुनिएगा, Na कितने लग गए यहाँ 2, तो 2 यहां से फिनिश कर दो, बराबर हो गया, यानी इक्वल हो गया। C कितने हैं 1, यहां पे कितने C 2, तो हटा दिया, 1C बचा। यहां ऑक्सीजन कितने 3 और यहां कितने 6, तो कितने बचे 3। अब बेटा देखिए प्लस हमें बी भी कंपाउंड चाहिए, सी भी चाहिए, तो अब H और O बचा है बेटा, H और O, तो H और O से क्या बनता है, H2O ही बनता है, और तो कुछ बनता नहीं है, H2O, ओके। H कितने है बेटा 2, तो 2H यहां है, काट दिए, बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितने 1,
यहाँ कितने 3, तो यहाँ कितने बचे ऑक्सीजन 2, ओके बैलेंस हो गया। अब ये क्या बचा CO2 बचा है बस केवल, तो बना दिया CO2। कंप्लीट इक्वेशन तैयार हो चुकी है आपके सामने। सबसे सिंपल, सबसे मैजिक जैसा ट्रिक है जो कि आपको ऐसे ही करना होता है। 3 कंपाउंड चाहिए होते हैं, वो यही होते हैं, ओके। अब बेटा देखिए इसमें क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल का मतलब हो गया, मैंने यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो A और B 2 ही कंपाउंड चाहिए। A और B हो तो 2 कंपाउंड ही निकलते, ज्यादा तो निकलेंगे नहीं सर। तो C2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा ना ट्रिक बताइए, 2 का मल्टीप्लाई तो आप कर ही लो डिकम्पोजिशन एक सभी में, और नहीं भी करोगे तब भी हो जाती है, पर मोस्टली 90% रिएक्शन 2 के मल्टीप्लाई ही से ही निकलती है, ओके बेटा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2Ca 2 कार्बन और 6 ऑक्सीजन। पर बेटा अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या होता है, मैंने कहा ना 3 कंपाउंड हो, 3 एलिमेंट हो तो हम इसका इससे बनाते हैं। अगर 2 है तो फिर कभी भी यहाँ रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट पर नहीं आएगा। तो ये क्या होगा C और A, Ca और ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, काटा बेटा, तो ये हो गया CaO बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम कितने यहाँ 2, तो कैल्शियम 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैल्शियम हो गए, 2 कैल्शियम खत्म हो चुके, 2O यहाँ कितने O बचे 4 बचे, सही है। क्या बचा आपके पास CO, तो प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 लगा दो ना, 2 बैलेंस, 2 कार्बन हो गए, 2 टू 4 O हो गए, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही करते हैं बेटा, सारी रिएक्शंस ऐसे ही करते हैं। इसमें कोई नई रिएक्शन, को नया तरीका नहीं बता रहा बेटा, मैं नया तरीका नई चीज नहीं बता रहा हूं कोई भी। जैसे मैंने कहा एक और PbN लेड नाइट्रेट ले लो, PbNO3 का होल 12 बेटा, इसे और देख लीजिए, PbNO3 का होल 12, तो मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2Pb हो गया, 2Pb हो गया, तो 2Na। अब देखो बेटा 2Pb हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 4 में, 2 टू जा 4, 4N, 4 कितने हो गए नाइट्रोजन, 4 3 12O ऑक्सीजन, सही है बेटा। तो अब जब 2 कंपाउंड है ना, 2 है ये बस के वाले में, एक A और एक B, तो हमें पता है A B से 2 या 2 से अधिक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। A B है तो हमने कहा इसका इससे रिएक्ट करो PbO, तो बनेगा फॉर्मूला PbO बन जाएगा। Pb यहाँ कितने 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2Pb हो गया और 2O फिनिश हो गया, तो यहाँ 10 बचा, ओके बेटा। प्लस NO है तो NO2 आएगा, क्या आएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, सीधी बात है, बन रहा है, दिख रहा है हमें। 4N है तो 4N लगा दो, 2Pb तो 2Pb खत्म हो चुका था, ऑक्सीजन तो 2 मैंने खत्म कर ही दिया था, 4N खत्म, 4 टू 8O, यहाँ कितने बचे 2, क्या बचा बस अकेला बेचारा ऑक्सीजन बचा, जो कि एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हो गया। समझ में आया होगा बेटा। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट दोनों ही करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी है आपके टॉपिक के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें होगी डीकंपोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके बेटा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विजन एकेडमी को, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।